तो साथियों मौसम भी बहुत शानदार है जैसे कि आपने देखा। और ये है रेलवे ट्रैक जो आता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि हमारे कुमाऊं का आखिरी रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं नाइट ड्राइव के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाले एरिया में। तो मेरे साथ आ रहे हैं दीपांकर जी, क्योंकि अक्सर दीपांकर और मैं साथ ही जाते हैं। तो बस वो पहुंचने वाले हैं और मैं बिल्कुल तैयार हूँ बैग लेके अपना, उनका वेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, मिलता हूँ मैं आपसे आगे। तो दोस्तों दीपांकर जी आ चुके हैं और हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जाने का, अचानक ही प्रोग्राम बना। दीपांकर जी का फ़ोन आया कि रात को सपना आया था इनको और 2 टाइगर देखे थे सपने में इन्होंने। कितने टाइगर देखे थे? सुबह सपने में 2 टाइगर देखे थे दीपांकर जी ने। तो इन्होंने मुझसे कहा कि कल चलेंगे। मैंने सपना तुम्हें आ जाए तो आज ही चलो। तो फिर हमने सोचा हमारा ऐसी है कोई प्रोग्राम नहीं, तो हम चल लिए। देखते हैं सपना सच होता है या जो भी है। आगे सपना तो दिख ही गया, हकीकत का देखते हैं। सपना सच होगा तो हमें भी देखने को मिलेगा ना, और फिर हमारे व्यूअर्स को भी देखने को मिलेगा। तो गदर ही कर जाना है। तो चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों ये है सूखी नदी, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, जहाँ पे 2 लड़के थे जो उनकी बाइक डूब गई थी। उससे पहले ये नदी भी मैंने आपको दिखाई थी और बताया था। तो उस समय देख कितना पानी था उस नदी में, आपने देखा होगा। लेकिन देखिए अब बिल्कुल सूख चुकी है, क्योंकि 5-6 दिन से यहाँ बारिश नहीं हो रही है। और देखिए कितने बड़े बड़े जो पेड़ हैं इसमें बह के आए हुए हैं। तो देखिए पूरे पेड़ यहाँ पर बह के यहाँ पर रुके भी हैं ये। तो ये वो नदी है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था 2 लड़के बहे थे अपनी बाइक सहित। तो ये वो नदी है। आज देखो पानी कितना कम है इसमें, क्योंकि उस दिन बारिश का मौसम था। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास। और अभी हम जिस जगह पे हैं उसके ठीक हमारे दाईं तरफ एक रास्ता जाता है भारामल मंदिर का। और यहाँ पर एक दुकान है मनोज भाई की, जहाँ पर हम अक्सर रुकते हैं और मनोज भाई से लेते हैं अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर आज लाइट नहीं है, इसलिए काफ़ी अंधेरा हो रहा है। देखिए हम जा रहे हैं अब आगे की तरफ, क्योंकि मनोज भाई अभी खा रहे हैं खाना। तो एक राउंड मार के फिर मैगी खाते हैं यहाँ पर आके। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सबसे बड़ा मेल टाइगर का नाम क्या है? बाराही मेल। उसके बाद फिर S2 S3। तो अभी हमने शीशे के फॉग को हटाने के लिए हीटर खोल रखा है। हीटर की हवा शीशे में जा रही है और अंदर गर्म भी हो रहा है। लेकिन वाइल्ड लाइफ भी देखनी है तो गर्मी भी सहनी पड़ेगी हमें। क्यों? गर्मी भी सहनी पड़ेगी। सही बात है। देखिए फॉग थोड़ा कम हो गया है हीटर खोलने के बाद। और अभी हम बिल्कुल उस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पर टाइगर जो है रोड क्रॉस करते हुए दिखता है इस जगह पे। उसके अलावा भालू भी इस रोड पे दिखते हैं। तो ये मेन रोड है नाइट ड्राइव के लिए। बहुत ही आराम के साथ हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्पीड में, ताकि अगर कोई जानवर रोड क्रॉस करे तो हमारी गाड़ी से टकराए ना। क्योंकि जंगल में जो है पहला अधिकार जानवर का ही है और उसको उतनी इज्जत देनी पड़ेगी। हाथी कभी कभी आते हैं सुनने में आया यार यहाँ। हाँ यहाँ तक तो आए थे। मैंने निशान देखे पूरे हाथी का फुटप्रिंट देखा हुआ है। उसने जो पेड़ मारे थे यहीं पे इको सुरेगा जो इको है ना। हाँ जहाँ पे ये पार्क है। हाँ तुमने कब देखे थे? मैंने देखे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के साथ। नहीं कितना टाइम हो गया? ये हो गया तुम्हारा 2 टाइगर देख के पिछले साल की बात है, मतलब 7-8 महीने हो गए। हाँ उससे 2 दिन पहले ही आया था।
एलिफेंट लेकिन जंगल में ही आता है, तो रोड पे नहीं सुना। हाँ मतलब जंगल में आता निकल जाता है यहाँ से, आगे सुरई में दिखते हैं। क्योंकि यहाँ टनकपुर वाला जो बेल्ट है ना वो हाथी का कॉरिडोर है। हाँ तो ये पूरा बेल्ट मिला हुआ है ना, तुरगलिया जो नंदौर वाली रहे भाई, सीधे इसके पीछे वो निकल जाता है आपका शुक्ला फाटा। वही तो कह रहा हूँ, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिली हुई है ना आपस में एक दूसरे से। एलिफेंट कॉरिडोर भी है ना पूरा ये एरिया। कॉरिडोर तो नेपाल के जो हाथी आते हैं इंडिया में शुक्ला फाटा से होते तो आते हैं वो, तो उनके नाम रखे हैं S1 S2 सुरई की वजह से रखे हैं। और इसमें एक पहले सबसे पहले होता है ना सुल्तान, उसको S1 टाइगर बोलते थे। अच्छा, तो ये सुल्तान के बेटे हैं दोनों, ये S2 और S3 दोनों भाई है सर। दोनों भाई हैं जो जिनकी लड़ाई हुई थी बीच में। लड़ाई हुई थी हाँ। तो सबसे बड़ा सुल्तान को बताया जाता था, जो इनका पप्पा था। अच्छा, तो उनके बेटे के अंदर भी पूरा वही है ना, एक ही DNA, एक ही हार्मोन है, तो वही चीज़। बेटे भी बड़े बड़े हैवी है। हाँ काफ़ी टाइगर तो यहाँ के बड़े ही हैं काफ़ी। तो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर है ना, एक तो वो तराई में भी मतलब फील्ड मैदानी क्षेत्र में भी रहते हैं, और साथ ही साथ वो पहाड़ में भी चढ़ते रहते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज भी बढ़िया होती होगी यहाँ की अपेक्षा। नहीं यहाँ भी देखो, जंगल के जो टाइगर है ना वो तो सब जगह एक्सरसाइज तो करेगा ही शिकार करने के लिए। हाँ लेकिन जो सुरई के टाइगर है, क्या है कि यहाँ किसान लोग रहते हैं अभी भी ना। हाँ जैसे कुछ जो कम्युनिटी है जो जंगलों में रहती आई है, हाँ आज से नहीं बहुत सालों से मतलब की, हाँ वो अभी भी यहाँ पे रहती है। तो जिम कॉर्बेट में तो क्या है कि काफ़ी जगह से कम्युनिटी विस्थापित कर दी है। जैसे पहले यहाँ ढेला में भी कम्युनिटी रहती थी, अंदर ढिकाला में भी रहते थे, जिनको वन गुज्जर बोला जाता था, उनको बाहर विस्थापित कर दिया। और यहाँ से अभी विस्थापित नहीं किया तो उनकी गाय भैंस खुले रहते हैं। नहीं मेरा जो मतलब है ना, टाइगर का जो डील है, मतलब यहाँ के जो, उसी में आ रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ के टाइगर जो बड़े हैं, तो मैं उसी में आ रहा। तो जब वो कैटल खाएगा ना, कोई भी टाइगर कहीं का भी हो, तो उसका साइज बाकी की अपेक्षा डील बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर जिम कॉर्बेट में भी आप जो बफर जोन में टाइगर देखेंगे एज कम्पेयर टू कोर जोन में, तो थोड़ा सा उसके डील बड़े मिलेंगे आपको। तो वैसे ही जैसे तड़ोबा है, तड़ोबा में भी बफर जोन में बहुत खाता है वो गाय। आगे क्या है, मतलब जिनको आसानी से मतलब शिकार मिल जाता है, मतलब बफर जोन में जिनको आसानी से शिकार मिल जा रहा है ना, बाहर जैसे कैटल, आसानी से शिकार मिल और जो कैटल खा रहा है, हाँ जो कैटल ज़्यादा खा रहे हैं, वो डील में बड़ा ही होगा। अच्छा एक कारण ये भी है इसका, मेन कारण यही है। अच्छा, तो हमारे दीपांकर भाई ने बताया अभी हमें कि यहाँ की जो टाइगर साइज में बड़े हैं, उसका कारण ये भी है कि उनको खाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यहाँ पर जो है कैटल उनको ज़्यादा मिल जा रहा है, रोड पर लोग छोड़ देते हैं, तो आसानी से उनको शिकार यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। इजी प्रे है ना। हाँ, इसलिए ज़्यादा चलते भी नहीं है, एक जगह शिकार करके बैठ जाता ना, मिल भी जा रहा है, मिल भी जा रहा है। वाइल्ड में आपको सांबर पकड़ना है, स्पॉटेड डियर पकड़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा उसके पीछे। और टाइगर ये है कि 10 में से 2-3 बार ही मतलब सक्सेसफुल होता है। जो सक्सेसफुल, यहाँ पर कुछ क्या है, लकड़ी है ना, वही लकड़ी है सबसे यार। तो जैसे टाइगर का जो हंटिंग रहती है ना, उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती कि 100% नहीं होती है। 70% असफल होता है, मतलब 30% चांस होते हैं कि वो अपना किल कर ही ले। तो किल के चक्कर में आपने देखा होगा, जैसे हम जाते रहते हैं सफारी वगैरह करने के लिए, कई बार टाइगर कोशिश करता है, कितनी आशाओं में बैठा होता है। लेकिन डियर जैसे उसको पता चल गया टाइगर की चोरी पकड़ी गई, टाइगर छुपा रहता है, अगर टाइगर दिख गया तो उसका गेम खत्म है, बच जाएगा वो। तो दोस्तों बातें भी हो रही है हमारी, और सड़क पर भी नज़र है बिल्कुल चौकन्ने, आंखें बिल्कुल मंजिल पर अपनी, और कहीं पर भी कोई भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है। अचानक सेकंडों का ये खेल होता है। तो ये है कच्ची सड़क वाला रास्ता, जिसे बोलते हैं कच्ची पटरी, और ये मेन रोड है। लोग भी आए, अभी लेंटर पड़ा है, कह रहे हैं कहाँ दिखा था टाइगर? नर्सरी में नहीं, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर दिखता है। बात तो सुनो, आप तो करो दिखता है, ये भैया कह रहे हैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दिखा कह रहे हैं यार। दिखा सोते रहा है। अरे हमने ना देखो। मैंने कहा पीलीभीत में रह के ये बड़ी गजब की बात सुनने को मिली। सोते रहा है,
जैविक सो जाए पी के। इनको कभी एकदम बगल पे दिख जाए। हम तो सो के रह रहे हैं। हाँ ये भी सही करो, अपने आप काम के सो गए। तो टायर खून पे चला जाएगा कभी वो आगे तक, वो सामने। इसी रूट से हाँ वो आगे चला जाएगा, चौकी तक चला जाएगा। अच्छा आप लोगों दूसरी मचान वाले हैं। हाँ हाँ आप लोगों को आदत पड़ गई टाइगर की, है नहीं? ठीक है भैया। भैया ने बताया कि परसों टाइगर दिखा है, और भाई साहब तो सोते रहते होंगे इनको दिखा नहीं है। तो आपने टाइगर देखा है? अभी टाइगर नहीं देखा भाई, आपने भी नहीं देखा है? विचारों से नहीं देखा। अरे वो तो बीच देखा तो होगा आपने, तो इनको क्यों नहीं दिखाया आपने? अब हमारा तो स्टार्टअप है। हाँ। बाद हम बाहर आ जाएंगे। आपको इधर को है? वो उधर आराम इसके है पेड़। अच्छा कान दिख रहा है यहाँ से? नहीं आराम है। वही सामने देखो है। अभी इस बीच कब देखा था आपने? देखा आपको 10-15 दिन हो गए। हो गए। किस जगह पे? वो उधर मोड़ पे। ये लाल पुल जो है? ये सामने यहाँ मोड़ पे। अच्छा इस मोड़ पे। कितने जाता हुआ? कितने दिन पहले? 10 दिन हो गए कब से वो। अब तो उसकी बोलने की आवाज भी आने लग जाएगी जाड़े हाँ, आके। अब जाड़े में बोले करो। जाड़ों में तो बोलेगा। कल बोले तो। कल भी बोला था। हाँ कल नहीं। आपने आवाज़ तो सुन ली, अब टाइगर देख लो पहले एक बार, फिर अगली बार आपसे पूछेंगे हम टाइगर कैसा होता है करके। टाइगर देखो है देखना, दूर से नजदीक में चले आना आप। हाँ। हम बच्चापन से यहीं रहने वाले हैं, रात रुकी है। अरे आप तो टाइगर आते तो आप लोग क्या करते फिर? मतलब अरे हल्ला गुल्लू कर देते हैं, भाग जाता चला जाता है होगा। अपनी जगह। और टॉर्च से भी भागता है या नहीं? हाँ हाँ फ्लैश से भागता है, एकदम भागता है एकदम। चार्ज मारो चले जाएगा। जैसे टॉर्च से मारता रुकता तो नहीं कभी, ला, भाग जाएगा। अच्छा वैसे गन्ने के खेतों में ज्यादा खतरा हुआ है। हाँ गन्ना खेतों को फिर वो 10 फुट का गन्ना होता है, उसमें दिखा क्या नीचे। हाँ, अभी वो साइड पे क्या नाम है ये उधर मथना साइड अटैक किया ना भी एक पे, वहाँ तोड़ दिया, खा लिया। वहाँ तो बहुत करता है वो ऐसे बॉर्डर पे ही है वो गांव भी। हाँ हाँ हाँ। ये गन्ना है हमारे काफी। एक्चुअली में ना उसका कारण क्या है ना, ये पिछले साल ही 4-5 ये जो जंगल के किनारे जो लैंड है ना, टाइगर उसको भी अपनी टेरिटरी समझता है, मतलब ग्रास लैंड समझता है इन चीज़ों को ना। ये भी होता है ना कई बार, जैसे खेत की तरफ आता है, जैसे सांबर डियर खाई तरफ उनके पीछे आ जाता है वो तो उसको तो ये अपना एरिया लगता है, क्योंकि घास के उसके लिए तो घास है ना। हमारे लिए गन्ना है, गेहूँ है, उसके लिए तो घास है ना, छुपने के लिए बेस्ट जगह है। गन्ने में पीछे मेन आता है वो। हाँ गन्ने में छुपा, जैसे जानवर है उसको पकड़ लिया, तो उसके लिए तो उसका वो टेरिटरी मतलब उसका इलाका ही है वो। तो आग बस आप सेफ्टी के लिए कर रहे होंगे क्योंकि गर्मी का टाइम है, लेकिन आग तब भी जलानी है। ये आग की खुशबू बहुत दूर जाती है। आग की तरफ कभी नहीं आएगा वो। ये आग की खुशबू बहुत दूर जाएगी। हम देखो लोटे पर और वो टाइगर इस बार बैठे रहो, उस बार सोच रहे अमेरिका में टाइगर है। हाँ तो सही बात है। हाँ रात को तुम खुद ही टाइगर बन जाते हो। यहाँ थोड़े सोते होगे, कभी सोओगे तो ऊपर ही। मैं सो या नहीं हो जाती। रोड में सो जाते हो यार? कैसे आदमी हो तुम यार? अरे वो अकेले ही पैक लगा के या ऐसे ही? यार ये कुछ सोने की जगह थोड़ी है, बगल में जंगल है भाई साहब। ये यार ये तो रिस्की है भैया, ऐसा मत करो यार। रहने वाले हैं। नहीं आप जैसे कह रहे हो ना, यहाँ सो जाते हैं, गलत है यार। खेतों में पानी डालने जाते हैं, उसी में उठा देता है टाइगर। मथुरा में तो यही हो रहा है। हाँ वहाँ यही हो रहा है। तो आप लोगों को भी तो करना ही है अपनी सुरक्षा। बगल में जंगल है, यहाँ पे सोना तो गलत है ना यार। इसमें बनाओ, आग बहुत बड़ी चीज़ है। खड़िया लगी है, इसी में सोया करो यार। जंगल वाले जाने ना। रिस्क मत लिया करो यार, ये रिस्क है। रोड में तो सांप बिच्छू का भी बहुत खतरा है। हाँ कुछ बोला क्या? अजगर तो कोई आदमी बोला है, कोई रखवालिया। हाँ ये जी पीलीभीत। तो ये खेतों में काम करने वाले लोग हैं जो रात भर यहाँ खेतों की पहरेदारी करते हैं, और इलाके के बारे में इनको काफ़ी जानकारी होती है, क्योंकि इनका ज़्यादा समय इन्हीं खेतों के आसपास बीतता है। तो जहाँ पर टाइगर की मूवमेंट होती है इनको पता होता है, और कब टाइगर दिखा ये भी इनको पता होता है, क्योंकि अगर टाइगर दिखता है तो पूरे इलाके में हल्ला हो जाता है, तो बातें फैल जाती हैं। जैसे इन्होंने बताया भी 10-15 दिन पहले दिखा था, और जब बाइक वाले आए थे उनको 3 दिन पहले दिखा था। तो यहाँ पर अक्सर टाइगर देखने को मिलते हैं, और गन्ने के खेतों के अंदर छुप के भी रहते हैं टाइगर, क्योंकि ये जो धान के खेत हैं इसको खाने के लिए यहाँ पर जानवर आते हैं, और उन्हीं जानवर को खाने के लिए जो टाइगर गन्ने के खेतों में छुप जाता है, और हो सकता है उसको अपनी टेरिटरी भी समझता है वो। उसके लिए तो धान गेहूँ क्या है, घास ही है उसके लिए।
तो दोस्तों अभी तक के सफ़र में हमें कोई भी वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिली, तो अब हम कर रहे हैं वापसी। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपसे मेरी मुलाकात होगी मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों बाय बाय और गुड नाइट।